आप सभी को यीशु सहाय, आप सबका स्वागत है आज के प्रभुवार आराधना में। और आज का प्रभुवार है वह पवित्र आत्मा की अवतरण पर्व के पश्चात यह 9वां प्रभुवार है। और आज का विषय है परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्रायः ध्यान नहीं देते। और इसके लिए जो वचन हम सब पाएंगे जकरिया 1:3-4 में लिखा है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तुम अपने पुरखाओं के समान ना बनो। आइए प्रार्थना करें। हे प्रिय परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि हम सब के लिए तू ने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को भेज दिया। हे परमेश्वर, ख्रिस्त की देह में सभी विश्वासी जुड़ चुके हैं। हर एक विश्वासी एक एक अंग है। और इस समय जब हम सब परमेश्वर तेरी स्तुति और महिमा के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम सब की अगुवाई करें। जितने यूट्यूब सर्विस के द्वारा अपने अपने घरों में अपने अपने स्क्रीन के सामने बैठे हैं, तो हे परमेश्वर उन सब के हृदयों को तू छू ले, उन सब के मनों को तू छू ले, ताकि एक चित्त होकर आराधना कर सके और तुझ प्रभु यीशु मसीह को चलता फिरता महसूस करने पाए। हम सबके गीतों के गाने, वचनों को पढ़ने, सुनने, मनन करने में हम सबकी तू ही अगुवाई कर। हे परमेश्वर, पूरी आराधना में आपका ही नियंत्रण बना रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
पाप अंगीकार। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा होवे। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के कलेक्ट प्रार्थना पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 9वां परिवार। हे प्रभु, हम तेरे बिना कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करते हैं तू हमें ऐसा मन दे कि जो तेरी दृष्टि में उचित है वही सदा हम सोचे और करें, और तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम समर्थ किए जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम हमारे डायसिस और पास्टरेट के लिए। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर हम तेरे दासों की प्रार्थना सुन और इस पास्टरेट और डायसिस को जो कुछ उसकी आत्मिक भलाई के लिए आवश्यक है सो दे। विद्यालय जिनमें युवक युवतियाँ तेरे विश्वास और भय में प्रतिपालन पाए, सेवक जो तेरी दाख बारी के इस भाग में काम करे, उपासनालय जिनमें पवित्रता की शोभा रहे, विश्वासियों को स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा और अगुवाई कर, बीमारों और दिक्कतों की सुधि ले और उन्हें चंगा कर, मरते हुओं को शांति दे, दुष्टों के मन फिरा और नम्र कर, निश्चिंतों को जगा, गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल, अविश्वासियों को अपनी ओर खींच, अपने सत्य की वृद्धि में सब विदित दूर कर, और यह वर दे कि सब एक चित्त और एक मन से तेरी कलीसिया के झुंड में मिले जुले रहें, ताकि तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सुसमाचार के प्रसार के लिए हे पृथ्वी के सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं तू उन अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सिरजे गए हैं तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। यह वर दे कि तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा जो सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाए और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाए, उसी के द्वारा जिसे तूने सारे मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त। आमीन। पहला पाठ निर्गमन की पुस्तक 32वां अध्याय पहले पद से 8वें पद। निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय पद संख्या 1 से। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास
इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टोंकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि जो तेरी प्रजा के लोग हैं जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। और यह कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 10वां अध्याय और उसके 13वें पद से दूसरा पाठ आरंभ होता है। रोमियो 10 अध्याय 13 पद से, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का समाचार सुनाते हैं। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं।
मैं फिर कहता हूं, क्या इस्राएली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रगट हो गया। परंतु इस्राएल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत नंबर 134 134। सुसमाचार पाठ पवित्र
मत्ती रचित सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में लिखा है और उसके 16वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 16 पद से। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता। और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, मसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वह उन नगरों को उल्लाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए यदि वे शूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुम में किए गए हैं यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वह यह है कि परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर लोग प्रायः ध्यान नहीं देते। और हम लोगों ने आज तीनों पाठ को सुना है क्रमबद्ध तरीके से। पहला पाठ जो निर्गमन 32:1 से 8 से लिया गया, रोमियो, ये दूसरा पाठ है जो रोमियो 10:13 से 21 पदों तक है। और सुसमाचार जो हम सब ने सुना वह था मत्ती 11:16 से 24। और इन सब का उद्देश्य आज का विषय को संपूर्ण रीति से समझाना है। इन तीनों पाठ का उद्देश्य और ये वही है कि परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते। निर्गमन की पुस्तक को जब हमने पढ़ा पहला पाठ, उसमें हम सब ने देखा कि वे परमेश्वर से फिरने लगे, वे परमेश्वर से फिर गए। मूसा पहाड़ पर चढ़ा हुआ था और उस समय लोगों ने परमेश्वर की बातों से अपना मन फिरा लिया। जो कुछ उन्होंने सुना था मूसा से, उन सब बातों से उन्होंने मन फिराया और वहां पर लोगों का पाप प्रकट हुआ। उन्होंने सोने का एक बछड़ा भी बनाया और परमेश्वर यहोवा के लिए हारून ने बछड़े और यहोवा की एक साथ बेमेल आराधना प्रस्तावित कर इस विद्रोह को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। कितनी अनोखी बात है। उन्होंने बछड़ा बनाया। बछड़ा प्रतीक होता था, एक जवान बछड़ा, वो प्रतीक होता था उर्वरता का, उपजाऊपन का, शक्ति का, ताकत का। ये उनका प्रतीक था और ये उन्हीं को उन्होंने बनाया। और उस आज्ञा को भूल गए जो निर्गमन 20 अध्याय में उन लोगों को मिला था कि तू मेरे लिए ना कोई मूर्ति बनाना और ना मिट्टी से खोद कर तू उसे कोई स्वरूप देना। और लोगों ने परमेश्वर के इस वचन के विपरीत काम किया और वे खेलने लगे। यहाँ लिखता है 32:6 पद में लिखता है कि खेलने लगे। इस शब्द का संकेत यौन क्रीड़ा की ओर है और मूल में यह भी वही इब्रानी शब्द है जो उत्पत्ति 26:8 में प्रयुक्त हुआ था। लोगों के नशे में धुत और संभवतः नग्न अवस्था में होने से। और ये पद 25 को भी बताता है और पहला कुरिन्थियों 10:8 यह दृश्य नशेड़ियों के यौन उत्सव की तरह हो गया। परमेश्वर से और उसके वचन से फिरना
कितनी बड़े पाप को हमारे बीच में लाता है मेरे प्रियो। आज का विषय है कि परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते, और निर्गमन की पुस्तक में हमने इन सब को देख लिया। और जब हम सब सुसमाचार पढ़ते हैं तो उसमें यीशु मसीह ने बड़ी आश्चर्यजनक रीति से अपने शब्दों को, अपने वचन की शुरुआत उसने की। मत्ती 11:16 से 19 पद का जो निचोड़ है, जो सारांश है, वह यह है कि लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के कार्यों से तृप्त नहीं थे, और यीशु ने विवश होकर, यीशु ने निराशा में यह वाक्य कहा कि इस पीढ़ी की तुलना मैं किससे करूं, इस पीढ़ी की तुलना मैं किससे करूं, इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं। उन्होंने इस वाक्य की शुरुआत की यीशु मसीह ने, जो हमें मत्ती 11:16 से 19 पद में मिलेगा। और उन्होंने बड़े अच्छे रीति से इन बातों को शुरुआत करके बताया है कि ऐसे बालकों के समान हम हो गए हैं, यानी हम सब जो कि परमेश्वर के वचन को सुन करके अनसुना कर रहे हैं, हम ऐसे बालकों के समान हो गए हैं जो बाजारों में बैठकर एक दूसरे को पुकारते हुए कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। ये एक बिगड़ैल बच्चों का उदाहरण प्रभु यीशु ने दिया। जब हम परमेश्वर के वचन को अनसुना करते हैं मेरे प्रियो, तब हम सब एक बिगड़ैल बच्चे की तरह होते हैं। वो समझते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें वचन की सेवकाई के लिए चुना है, अलग किया है, आशीषित किया है कि हम परमेश्वर के वचन से ना केवल अपने जीवन के लेकिन दूसरों के जीवन को भी आशीषित बनाए। और उन्होंने यूहन्ना का भी उदाहरण दिया, क्योंकि यूहन्ना उनके समान नहीं था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जैसे वे लोग रहा करते थे, यूहन्ना बपतिस्मा दाता बिल्कुल वैसा नहीं रहता था। जैसे वे लोग नंगा नाच करते थे, जैसा हम सब निर्गमन 32:1-8 में हमने पाया, वैसे यहूदी समाज में भी लोग जब नशे की हालत में आते थे तो वे लोग यौन क्रीड़ाएं किया करते थे। लेकिन यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता है, वह ऐसा बिल्कुल नहीं करता था। 18 पद में कहता, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। कितनी गलत बात है। यूहन्ना जो कि परमेश्वर के वचन में बना हुआ है, और जो लोग परमेश्वर के वचन में नहीं बने हैं, वे लोग कहते हैं कि यूहन्ना में उसमें दुष्ट आत्मा है। और मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं कि देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। ज्ञान का जो उपयोग है वह यूहन्ना के लिए किया गया है। ज्ञान शब्द का उपयोग यीशु मसीह के लिए किया गया है। और पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराएगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जो काम किए उससे वह सच्चा ठहराया गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर मन लगाए, उसने रखा। यीशु मसीह ने भी परमेश्वर के वचन पर मन लगाए रखा। जब उसने सेवकाई के आरंभ दिनों में भी शैतान का जब मुकाबला किया, तो उसने कहा था कि यह लिखा है। वचन से ही उसने शैतान को हरा दिया, उसने अनसुना नहीं किया। हम में से हर एक लोग मेरे प्रियो इन बातों को ध्यान दें। यहाँ जो मत्ती 11:16 से 19 की शुरुआत उसने की थी कि मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं, और अंत उसने किया कि पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। ये 16 से 19 का सारांश है। फिर अगर हम सब आगे बढ़े, मत्ती 11:20 से 24 को अगर हम सब देखते हैं, तो ये प्रभु यीशु ने नगरों को उल्हाना दे करके उनको समझाया।
नगरों को उल्हाना दे करके उसने समझाया। और 20 से 24 पद को पदों में जब हम सब पढ़ेंगे तो उसमें पहला जो आरंभिक वाक्य है उसमें लिखा है कि क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। 20 पद के शुरुआती वाक्य में लिखा, तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे। ऐसे नगरों को उसने उल्हाना दिया जिसमें उन्होंने बहुत सारे काम किए। सूर और सैदा में भी ये यहाँ पर क्या थे, लोगों ने स्थानीय देवी देवताओं को मानना शुरू कर दिया। ये भूमध्य सागर यानी कि सूर सैदा के पूर्वी भाग में जो भूमध्य सागर से वो सटता था सूर और सैदा, वहां के लोगों ने वहां के स्थानीय देवी देवताओं की आराधना करना आरंभ कर दिया या उनको मानना शुरू कर दिया उन्होंने। जबकि ऐसी जगह प्रभु यीशु ने कोई ऐसे काम बिल्कुल नहीं किए थे, लेकिन उसकी तुलना प्रभु यीशु ने बैतसदा और खुराजी से की, जहां पर यीशु मसीह ने सामर्थ के काम किए थे। और यीशु मसीह ने कहा कि यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, ध्यान दीजिए, सूर और सैदा में लोग स्थानीय देवी देवताओं को मानते थे, वे परमेश्वर से अलग थे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि यदि ये सामर्थ के काम सूर और सैदा में किए जाते तो वे टाट ओढ़कर और राख में बैठकर कब के मन फिरा लेते, वे पश्चाताप कर लेते, वे अपने अपने कामों से पश्चाताप कर लेते, वे अपने अपराधों को मान लेते। लेकिन बैतसदा और खुराजिन हाय, उन्होंने मन नहीं फिराया। बैतसदा जो प्रभु यीशु के सेवकाई का हेडक्वार्टर था, प्रमुख जगह था, वहां पर यीशु मसीह ने कई कार्य किए, खुराजिन में भी कई कार्य किए, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। मेरे प्रियो, बिल्कुल भी मन नहीं फिराया। और सदोम वह जगह है जहां पर अब्राहम परमेश्वर से बोलता है कि यदि वहां 10 धर्मी भी मिले तो हे यहोवा उस नगर को नष्ट मत करना। लेकिन वहां 10 धर्मी भी नहीं मिलते हैं और वह नगर नष्ट हो जाता है। और यहां पर कफरनहूम के विषय में कहा गया, कफरनहूम से सदोम को तुलना किया गया है। कफरनहूम के विषय में लिखा गया है 23 पद में, मत्ती 11:23 में, और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। परमेश्वर ने सदोम नगर को नष्ट कर दिया अब्राहम के समय में, और अब्राहम प्रार्थना करके नेगोशिएशन यानी वार्तालाप करता है परमेश्वर से। वह एक डील कर रहा है, वो कहता है कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, उस सदोम नगर को नष्ट ना करना, यदि 10 धर्मी भी मिले तो उसे नष्ट ना करना। लेकिन परमेश्वर उस सदोम नगर में 10 धर्मी भी नहीं पाते। लेकिन यीशु मसीह यहां कहते हैं कि कफरनहूम, तुम में तो बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए गए, यदि यही आश्चर्य कर्म सदोम नगर में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह से हाय शब्द सुनना पसंद नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने खुराजिन और बैतसदा पर हाय कहा, कफरनहूम पर हाय कहा, जहां वे गए, जहां उन्होंने अपनी सेवकाई की, जहां पर उन्होंने आश्चर्य कर्म किए। मेरे प्रियो, क्या यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम नहीं किया? बिल्कुल किया है। यदि हम प्रभु यीशु के वचन को अनसुना करते हैं, क्या आप और हम यह पसंद करेंगे यीशु मसीह के मुंह से सुनना हाय तुम पर कि तुम लोगों ने मेरे वचन सुने, तुम लोगों के जीवन में इतने सारे आश्चर्य कर्म हुए, लेकिन तुम लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया। अच्छा होता अन्य जातियों को अगर सुनाया जाता, वे अब तक विश्वासी बन जाते, वे तुरंत मन फिरा लेते। मेरे प्रियो, ये हम सब के लिए चेतावनी है कि हम परमेश्वर के वचन से, प्रभु यीशु की शिक्षा से क्या हम दूर भाग रहे हैं, क्या उसको अनसुना कर रहे हैं? सावधान रहिए। यीशु मसीह के मुंह से हाय शब्द बिल्कुल ना सुने, बिल्कुल भी ना सुने। मैं एक गृह कार्य देता हूं। वह गृह कार्य यह है कि आप जिन कामों से
यानी कि गैर मसीही कार्यों की सूची बनाएं जिनसे आप तृप्त होते हैं, जिनसे आपको लगता है कि आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उनकी एक सूची बनाएं। और मेरे प्रियो, आप पश्चाताप करें। पहला सूची बनाएं ऐसे कार्यों से जो गैर मसीही कार्य है, वैसे कार्यों की सूची बनाएं। दूसरा है पश्चाताप करें। तीसरा है पश्चातापी जीवन बिताएं। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, और ये परमेश्वर के वचन के ही अनुसार है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, क्या आप और हम प्रभु यीशु के मुख से हाय शब्द सुनना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे प्रियो, अब मैं दूसरे खंड की ओर बढ़ता हूं। 6 अगस्त को यीशु मसीह का दिव्य रूपांतरण का दिन है। यह बृहस्पतिवार है और ख्रिस्त के दिव्य रूपांतरण के लिए धन्यवाद हमें देना है। हम भी उसी की समानता में पवित्र आत्मा के द्वारा नए बनते जाते हैं, जो हम सबको मिलेगा लूका 9 और 28 से 36 पद में। लूका 9, 28 से 36 पद में यहां पर यीशु एक ऊंचे पर्वत पर गए और अपने 3 चेलों को उन्होंने लिया, पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये लोग 3 मुख्य चेले थे। 12 चेलों में से ये 3 चेले विशेष चेले थे यीशु मसीह के साथ। ये हमेशा रहा करते थे, यीशु मसीह की सेवकाई के लिए ये लोग कार्य करते थे, उनका लेखा जोखा रखते थे, इत्यादि इत्यादि। जो पहाड़ है उसके विषय में नाम नहीं लिखा गया है लूका में, लेकिन जब इसकी पृष्ठभूमि को अध्ययन करके जो टीकाकार है वे कहते हैं कि गलील सागर से 18 किलोमीटर दूर यह पहाड़ था, और इस पहाड़ का नाम है ताबोर। ताबोर इस्राएल में यह पाया जाता है, इस्राएल में ताबोर। और यहोशू 19:22 में भी इस पहाड़ का जिक्र है, यहोशू 19:22 में भी। और दिव्य रूपांतरण, ट्रांसफिगरेशन, परमेश्वर का रूपांतरण हुआ, दिव्य रूपांतरण। और मेरे प्रियो, कई बार हमने इस अध्याय को पढ़ा, इस पोर्शन को। उसके साथ कौन लोग थे? मूसा और एलिया। मूसा व्यवस्था का प्रतीक है, एलिया नबियों का प्रतीक है। और व्यवस्था और नबी के द्वारा यीशु मसीह के आने की सूचना दी गई, यीशु मसीह के दुख उठाने का भविष्यवाणी किया गया था, यीशु मसीह के जी उठने का भी भविष्यवाणी किया गया था, ये व्यवस्था और नबियों के द्वारा। यहां पर यीशु मसीह मूसा और एलिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत हो रही है मेरे प्रियो, हम सब इसको बड़े अच्छे रीति से देख सकते हैं। लूका 9 और उसके 28 पद से आगे में बहुत ही अच्छे रीति से 28 से 36 पद में हम सब इसे देख सकते हैं। तो मूसा और एलिया वहां थे। अब ये सवाल है कि मूसा और एलिया वहां थे, यह लिखा हुआ है, लेकिन पतरस ने उन्हें कैसे पहचाना? मेरे प्रियो, यह एक सवाल होना चाहिए, आप सबके अंतरात्मा में भी यह सवाल जानना चाहिए कि आखिर पतरस ने मूसा और एलिया को कैसे पहचान लिया? मूसा और एलिया के समय में तो पतरस ने जन्म भी नहीं लिया था, ना उसे देखा था, लेकिन कैसे उसने पहचान लिया? यीशु मसीह का दिव्य रूपांतरण हुआ है और साथ में मूसा और एलिया है। पतरस कैसे पहचाना? इसको देखने के लिए मत्ती 16:17 को अगर हम सब पढ़ें तो हमें उसका उत्तर मिल सकता है। मत्ती 16:17 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोह ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की। जी हाँ मेरे प्रियो, हम सब यीशु को कैसे पहचानेंगे? स्वर्गीय पिता के अनुग्रह के कारण पहचानेंगे। हम मूसा और एलिया और बहुत सारे संतों को स्वर्ग राज में कैसे देखेंगे, देखकर कैसे पहचानेंगे? परमेश्वर की अगुवाई में, क्योंकि हमने किसी को नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर हमें बताएंगे। वहां पर पतरस होगा, वहां पर यूहन्ना होगा, हम सब गीत गाते हैं, वहां हुल्लड़ होएगा, वहां आनंद होएगा, वहां पतरस होएगा, वहां यूहन्ना होएगा।
तो ये हम कैसे पहचानेंगे? परमेश्वर की अगुवाई से। हम अपने मांस लहू से बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। जब हम स्वर्ग राज्य में होंगे, हमारा भी दिव्य रूपांतरण होगा, हम भी बदल जाएंगे और यीशु मसीह को पहचान सकेंगे। हम पतरस को पहचान सकेंगे, मूसा को पहचान सकेंगे, एलिया को पहचान सकेंगे। यीशु मसीह वो पहला व्यक्ति था जो कि मृत्यु के द्वारा परमेश्वर, मृत्यु के द्वारा और मृत्यु को हराने के द्वारा, वो जी उठने के द्वारा परमेश्वर के लिए एक महिमामय शरीर बन गया। पहला था यीशु। मूसा वह परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बना, वो मृत्यु को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, जरूर पढ़िएगा कि मूसा को मिट्टी स्वयं परमेश्वर ने दी। वह कनान देश में नहीं प्रवेश कर पाया, लेकिन यीशु के साथ इस दिव्य रूपांतरण में मूसा भी खड़ा है। वह मरकर परमेश्वर की महिमा के लिए ये दूसरा व्यक्ति हुआ। तीसरा एलिया, यह तो नहीं मरा, यह तो जीवित उठा लिया गया, जीवित उठा लिया गया। और ये परमेश्वर के राज्य के लिए वैसे विश्वासियों को निरूपित करता है जब प्रभु यीशु आएंगे और जो हवा में उठा लिए जाएंगे। तो यहां पर मेरे प्रियो, एक है जो मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचा हुआ है, वो मूसा, और दूसरा है जो बिना मृत्यु के, जो हवा में वो चलते चलते स्वर्गलोक में उठा लिया गया, एलिया। वह चलते हुए अग्नि में, रथों में वह सवार होकर चला गया परमेश्वर के पास। मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर ऐसे, मतलब हमारे पास जब प्रभु यीशु आएंगे तो अपने दिव्य रूपांतरण, अपने दिव्य शरीर में जब आएंगे तो वैसे लोग उनके साथ होंगे जो मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचेंगे, और वे जो कि जीवित अवस्था में ही हवा में उठा लिए जाएंगे। दिव्य रूपांतरण का बहुत महत्व है। ये एक ऐसी शिक्षा है जिसे प्रभु यीशु ने हम सबको बिना बोले सिखाया। और यहां पर मूसा और एलिया यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। और पतरस आता है और वो कहता है, वो जब इस दिव्य रूपांतरण को देखता है, पतरस ने कैसे पहचाना? हम सब पढ़े थे मत्ती 16:17। परमेश्वर ने उसे वो प्रकाशन दिया और वो पहचान लिया कि ये मूसा और एलिया है। तब उसने क्या कहा कि हे प्रभु यीशु, हमारे लिए कितना अच्छा होगा कि यहाँ हम तीन झोपड़ियां, 3 मंडप बनाए, 3 टेंट बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। लेकिन यीशु ने कुछ नहीं कहा। पतरस आप नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा है। एक आकाशवाणी होती है और ऊपर से एक आवाज आती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। दिव्य रूपांतरण के द्वारा हमें एक अति अनिवार्य निर्देश जो मिला है वह यह है कि हम किसी और की ना सुने, वरन केवल और केवल यीशु मसीह की सुने। हम सब इसको पाएंगे लूका 9 और उसके 35 पद में। और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। रोमियो 10:13 से 21 पदों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पाते हैं कि हम सब और विश्वास सुनने से होता है और सुनना वचन से। मेरे प्रियो, हमें बाइबल की सुनना है, हमें यीशु मसीह की शब्दों को, उनके शब्दों को सुनना है। हम आज तक किन को सुने हैं या आप और हम तय करें। आज 2 विषय थे। पहला था परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते, जिसे हमने पहले खंड में देखा। दूसरे खंड में हमने देखा प्रभु यीशु का दिव्य रूपांतरण। इन दोनों विषयों पर मेरे प्रियो, जो हम और आपने सुना मिल बैठकर, परमेश्वर इस पर बहुतायत की आशीष देवे। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें जीवित वचनों के द्वारा सिखाया कि हम सब यदि वचन सुनाने वालों पर नहीं ध्यान देंगे तो यीशु मसीह के मुख से संभवतः हाय शब्द सुनेंगे। और हम सब नहीं चाहते कि यीशु मसीह हमें दुत्कारे, हाय कहे।
लेकिन परमेश्वर हम सब चाहते हैं कि यीशु मसीह हमें धन्य कहे। हे जीवित परमेश्वर, यीशु मसीह के दिव्य रूपांतरण के द्वारा हम सब ने वचन की गहराई को समझा और विशेषकर उद्देश्य को समझा। मूसा और एलिया के द्वारा हमने यीशु मसीह के दूसरे आगमन के स्वरूप को भी समझा है। इस पूरे वचन पर तेरी आशीष अनुग्रह है हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम सब एक साथ प्रेरितों के विश्वास वचन को कहने के द्वारा अपने विश्वास को दृढ़ाएं। एक साथ। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 192 192। जो क्रिस के योद्धे हो, उसमें सिरा नाड़ियों, वीर जो होता है जयवान, होता प्रतिफल गाना। आज अमर है जयमान, बना रहता सदा काल, पूर्ण आनंद सुख क्षेम, होता प्राण हो ज्योति में। जीते हैं जो साहस कर, उनके लिए स्वर्ग है घर, वहाँ होता चैन त्याग, वहाँ प्रेम से मिलते संग। यह संसार तो है आसान, उसमें तुम फंस जाओ मन, स्वर्ग की ओर उठाओ मन, वही हो तुम्हारा धन। पीता देता मुकुट तूने किया त्राणेश्वर, शुद्ध करता है विवेक, आत्मा धन्य है तेरी। इस दान के लिए प्रार्थना करें जो हम सब अपने मसीही जीवन में जिन शिक्षाओं को हमने प्राप्त किया है कि आराधना के समय हम दानों को अर्पण करते हैं, इस अर्पित किए गए दान पर हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं, तूने हम में से प्रत्येक विश्वासियों के जीवन को आशीषित किया है और अपने अनुग्रह से भर दिया है। इस आराधना के दरमियान हे परमेश्वर, हमने इन दानों को इकट्ठा किया है। यह दान तेरी कलीसिया की वृद्धि में भरपूरी से उपयोग किया जाए। जितने लोगों ने इस दान को इकट्ठा करने में योगदान दिया है, वे सभी आशीषित बने रहें और यह दान परमेश्वर तेरे स्वर्गीय आशीषों को अनगिनत रूप से प्रत्येक विश्वासियों के जीवन में लाए जाने का माध्यम बने, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। इस समय हम विशेष प्रार्थनाओं को अर्पण करें। आइए प्रार्थना करें। हे जीवित दयालु परमेश्वर, तूने अपने स्वरूप में हम मानव जाति को सृजा और तूने हम सबको इस पूरे जगत से चुनकर अलग किया कि हम कलीसिया के लोग कहलाएं। हे परमेश्वर, हम सब प्रार्थना करते हैं अपने छोटा नागपुर डायसिस के लिए, उसके अंतर्गत रहने हारे सभी विश्वासियों के लिए, सभी पुरोहितों के लिए और बिशप स्वामी के लिए। परमेश्वर, तेरी अगुवाई सर्वदा बनी रहे
ताकि प्रत्येक विश्वासी अपने विश्वास की रक्षा करने के योग्य बना रहे और एकजुट होकर एक साथ तेरे झंडे को उठाकर चलने वाला बना रहे। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस डायसिस के अंतर्गत आने वाले सभी पास्त्रेतों के लिए कि सारे पास्त्रेत तेरी दया दृष्टि में एकजुट रहें, सभी पेरिस पुरोहितगण एक मन एक चित्त के रहें। और साथ ही प्रार्थना है जमशेदपुर पास्त्रेत के लिए। हे परमेश्वर, तू इस पास्त्रेत के अंतर्गत निवास करने वाले सभी विश्वासियों की सुधि ले परमेश्वर, ताकि जितने लोग दुखित हैं, निराश हैं, गरीब हैं, अनाथ हैं, लाचार हैं, बेसहारा, अपंग, अपाहिज, रोगी, गरीब हैं, उन सब पर तेरी आशीष और अनुग्रह रहे। सभी भले, चंगे और स्वस्थ रहते हुए एक अच्छे स्तर के जीवन को जीते हुए तेरी स्तुति और महिमा करते हुए अनंत अच्छाई जीवन के मार्ग पर चलते चले जाएं। हे जीवित परमेश्वर, प्रार्थना है जितने लोग इस सप्ताह अपने जन्म दिवस को मना रहे हैं, साथ ही वैसे लोग जो लोग वैवाहिक वर्षगांठ को भी मना रहे हैं, तो उन सब पर अपनी आशीष दे कि ताकि वे अपने जन्मदिन को मनाने के द्वारा, वैवाहिक वर्षगांठों को मनाने के द्वारा तुझ परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह के हकदार बने रहें और वे तेरे कलीसिया में, तेरी देह में एकजुट बने रहें। हे परमेश्वर, हम सब याद करते हैं उन लोगों को भी जो तुझ में सो गए हैं, जो मृत्यु के द्वारा हम सबसे अलग हो गए हैं। उन सब के परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना है कि सभी तेरे प्रेम और शांति में बने रहें। और हे परमेश्वर, उन सभी के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं जो तुझ में सो गए हैं। उनके जीवन में तूने अनगिनत आशीषों को उंडेला था। उन सभी आशीषों और अनुग्रहों के लिए तुझको धन्यवाद। जीवित परमेश्वर, प्रार्थना है कि तेरी आत्मा प्रत्येक घर में निवास करे, ताकि हम एकजुट रहते हुए व्यर्थ की बातों की ओर ध्यान ना लगाते हुए तुझ प्रभु की सुने। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के दिव्य रूपांतरण के समय आकाशवाणी के द्वारा ये कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हम सब यीशु मसीह की सुनने वाले बने रहें जीवन पर्यंत, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हमारे प्रार्थनाओं को संपूर्णता प्रदान करने के लिए एक साथ हम लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। आइए समापन प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर, तूने हम सबको आज की आराधना के द्वारा प्रत्येक विश्वासियों के जीवन को आशीषित कर दिया है। हे परमेश्वर, तूने आज के विषय के द्वारा हम सबको सिखाया व चिताया कि हम वचन सुनाने वालों पर ध्यान दें, ताकि हम सबका जीवन तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के तुल्य अंश अंश बदलता चला जाए। हे परमेश्वर, अब जब हम सब आराधना की समाप्ति पर हैं, हम में से प्रत्येक विश्वासी जनों की तू सुधि ले, ताकि पूरे सप्ताह हम सब तेरे वचन को पढ़ने वाले, उसके अनुसार अपने जीवन को आशीषित बनाने वाले बने रहें, सबके लिए प्रार्थना करने वाले बने रहें। और हे जीवित ईश्वर, हम सब वचन के सुनाने वालों के लिए विशेष प्रार्थना करते रहें। सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना अनिवार्य रूप से अर्पण किए जाते रहें। हे जीवित ईश्वर, हम सब जब इस आराधना के पश्चात अपने अपने परिवार, अपने मित्रों और दोस्तों से टेलीफोन या अन्य सोशल मीडिया के द्वारा संपर्क में रहेंगे, तो हम सब की तू अगुवाई कर कि हम सकारात्मक बातों के द्वारा जुड़े रहें
और हमारी जीवन में नकारात्मक बातें कभी ना प्रवेश करने पावे। इस पूरी आराधना में अगुवाई देने के लिए धन्यवाद और प्रार्थना है कि हम सब के साथ जीवन भर और विशेषकर इस पूरे सप्ताह भर हम सबकी अगुवाई करता रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सभी पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को सप्रेम यीशु सहाय घर में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।